इस देश में जो 3.5% मूक पुत्र यानी कि श्रवण समाज के लोग हैं, वो हमेशा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करता है। यहाँ तक कि संविधान जलाने की बात करता है। जब कोई भी व्यक्ति इन मूक पुत्र ब्राह्मणों को लाल जूता जूता चप्पल जब मारता है, तब जाता है कहाँ, ये कोर्ट जाता है, थाना जाता है। इन बेशर्मों को, निर्लजों को मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर नहीं जाकर के कहाँ जाता है, कोर्ट जाता है। कोर्ट किसका दिन है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिन है। जज किसका दिन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिन है। वकील किसका दिन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिन है। थाना किसका दिन है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही दिन है। जब तुम इस डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से चिढ़ते हो, तो फिर उनके बनाए हैं व्यवस्था पे तुम चलते क्यों हो? तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो? फिर तुम महाभारत क्यों उठाते हो, रामायण क्यों उठाते हो? उससे तुम अधिकार क्यों लेते हो? फिर संविधान का बात क्यों करते हो? बेशर्मो, इसी देश में रहकर तुम इस देश को खोखला कर रहे हो, और इस देश के जो लोग हैं उनको जाति बात में, धर्म के नाम पे लड़ाते हो। और जब कोई मुसीबत, कोई दिक्कत आता है, तो संविधान के पास तुम लोग जाते हो। संविधान से बढ़कर के, संविधान से बढ़कर ना तेरा कभी रामायण बड़ा हुआ था, ना कभी महाभारत, कभी होगा भी नहीं। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस पूरे भारत में तुम्हारे अकॉर्डिंग 33 करोड़ देवी देवता था, और इस देश के निवासियों का जनसंख्या 33 करोड़ था। और इस धरती पे मात्र 3 ही डॉक्टर साहब पैदा लिए, मात्र 3 ही एक डॉक्टर से पैदा लिए, जिसने तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता का ऐसे नसबंदी किया, ऐसे नसबंदी किया, ऐसे नसबंदी किया कि तभी से पायदार लेना या अवतार लेना बंद हो गया। उस डॉक्टर को मैं नाम बताना देना चाहता हूँ। पहला डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा डॉक्टर का नाम है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, और तीसरा डॉक्टर का नाम है पीरिया स्वामी। इन तीनों डॉक्टर ने मिल करके 33 करोड़ देवी देवता का ऐसे नसबंदी किया, ऐसे बधिया किया कि तभी से अवतार लेना, पैदा होना बंद हो गया। और संविधान से बढ़ के कोई ग्रंथ है ही नहीं, क्योंकि संविधान के आगे तुम्हारा रामायण और महाभारत दोनों बौना नजर आता है। जय भीम, जय लोकतंत्र।